फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे MJY 5 में सवाई जय सिंह का परिचय देकर उनकी कृतियों का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन और असाइनमेंट दोनों में आता है और आया भी हुआ है, तो इसको देखेंगे। तो महाराजा सवाई जय सिंह के बारे में पहले इनका हम लोग परिचय जान लेते हैं, उसके बाद इनकी कृतियों का वर्णन करेंगे। तो महाराजा सवाई जय सिंह, इनका जन्म आमेर नगर में 3 नवंबर 1861-81 को राजा विष्णु सिंह और रानी इंद्र कुंवर के पुत्र के रूप में जन्म लिया। ये सूर्य वंश के कछवाहा राजपूत संप्रदाय के थे। अपने पिता महाराज विष्णु सिंह के आकस्मिक देहांत के बाद जय सिंह ने बाल्य अवस्था में ही आमेर प्रदेश के पहले आम्रपाली और ढूढ़ा कहा जाता था। जय सिंह ने भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार इसी आमेर में जयपुर नामक नगरी की स्थापना की और गद्दी पर बैठे। ऐतिहासिक आधारों से इनका राज्याभिषेक काल विक्रम संवत 1750 में माना जाता है। ये आमेर के 29वां राजा थे। उनका संस्कृत, मराठी, तुर्की, फारसी, अरबी आदि कई भाषाओं पर गंभीर ज्ञान था। एक कहावत भी है, दिल्ली के राजा औरंगजेब के साथ इनका अच्छा संबंध था और इन्होंने ही जय सिंह की बुद्धिमत्ता और शौर्य को देखकर सवाई नामक उपाधि दी थी। तो इस प्रकार से इतना इनका परिचय के रूप में आप दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इतना लिख के आगे बढ़ जाना है। और उसके बाद इनका परिचय हो गया और परिचय के बाद कृति का वर्णन करना है। तो सवाई जय सिंह का इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के लिए काफी महत्वपूर्ण और विशेष कृतियां दी हैं। जो इस प्रकार है, भारतीय ग्रह वेद परंपरा को जीवित रखने के लिए वेदशालाओं का निर्माण कार्य जो हुआ, वह ही सिद्धांत ज्योतिष के लिए राजा जय सिंह की बड़ी उपलब्धता थी। अभी हम उन यंत्रों के बारे में जानेंगे। प्राय सभी वेदशालाओं में ये निम्नलिखित यंत्र स्थापित है। तो ये यंत्र है आपको 14। तो इनमें आप जितना लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जितना आप लिखेंगे उतना आप लोग लिख लीजिए, तो ये ज्यादा ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं कौन कौन सा। दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र और ध्रुव पट्टिका यंत्र। तो दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र क्या है? वेद यंत्रों की स्थापना के लिए दिशाओं का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सिद्धांत ग्रंथों में निर्दिष्ट क्रम में दिशा साधन करके वहां पर दक्षिणोत्तरी रेखा है जो उसी के दीवार पर जैसी रचना को दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र कहा जाता है। ये अगर दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र आए तो आपको इतना निकल के बाकी ये सब जो है स्किप कर जाना है। और फिर यहाँ पे इसका उपयोग आप छोड़ दीजिए, ज्यादा ये नहीं हो, नहीं तो इसका बस उपयोग तथा प्रयोजन लिखकर आपको इतना ही लिखना है कि जब इस भित्ति के दोनों भाग में रवि का प्रकाश दिखेगा वो मध्यकाल होगा। आप इतना लिख के उसको स्किप कर जाइए। और दूसरा हो गया ध्रुव पट्टिका यंत्र। तो इसमें आपको लिखना है कि जिस स्थान में अक्षांश 0 रहेगा उस स्थान को निरक्ष देश कहलाता है और इस निरक्ष देश में उत्तर ध्रुव नक्षत्र तथा उत्तर स्वास्तिक में स्थित होगा। भूमंडल के उत्तरी गोलार्ध में निरक्ष देश से उत्तरोक्त स्थानों में क्रमशः उत्तर ध्रुव नक्षत्र उस देश के उत्तर स्वास्तिक से अक्षांश तुल्य अंतर ऊपर की ओर दिखाई देगा। इस तर्क के आधार पर इस यंत्र की रचना की गई है। अतः दक्षिणोत्तर भित्ति की तरह इस यंत्र को दक्षिणोत्तरी रेखा और दक्षिणोत्तर आयताकार रूप में ध्रुवाभिमुख रचाया गया है। तो इसको इतना लिखना है। नेक्स्ट आते हैं नाड़ी वलय यंत्र। नाड़ी वलय यंत्र में कितना लिखना है? भूमध्य रेखा के खगोल में बृहदाकार रूप से कल्पना करेंगे तो उसको नाड़ी वृत्त या नाड़ी वलय कहते हैं।
यह नाड़ी वलय भूमि के दक्षिणोत्तर ध्रुव स्थान के साक्षात मध्य में अर्थात उत्तर ध्रुव तारा से 90 डिग्री स्थित है। अतः निरक्ष देश में उनका पूर्वा पर वृत्त के स्थान से ही नाड़ी वलय रहेगा। अब इसमें कुछ लिखना नहीं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, जस्ट स्किप कीजिए और आगे निकलिए, क्योंकि आप उतना एग्जामिनेशन में कर नहीं पाएंगे और वर्ड का भी लिमिट होता है। अब आ गया पलभा यंत्र और चक्र यंत्र। तो पलभा यंत्र किसको कहते हैं? सायन में शादी और सायन तुलाती इन दो दिनों में मध्याह्न काल के 12 अंगुल शंकु की छाया जो होती है उसी को पलवा कहते हैं। पलवा का अर्थ भूमि को का अक्ष उसको मापने वाली जो छाया है वही पलवा है। भूमध्य से उत्तर ध्रुव की ओर आगे आगे जाने पर नाड़ी मंडल खमध्य से दक्षिण की ओर खिसकता हुआ दिखेगा। ऐसे ही भूमध्य दक्षिण ध्रुव की ओर आगे आगे जाने पर नाड़ी मंडल खमध्य से उत्तर की ओर खिसकता हुआ दिखेगा एवं खमध्य से नाड़ी मंडल तक का जो अंतर है वही अक्षांश होगा। इस अक्षांश को जिस छाया से पा सकते हैं वो छाया पलछया अथवा पलभा है। आपको इतना इसमें पलभा यंत्र में लिखकर और आगे ये सब स्किप कर जाना। अब आ जाए चक्र यंत्र। तो चक्र यंत्र में चक्राकार की रचना से इस यंत्र का नाम चक्र यंत्र रखा गया है। यह सुदृढ़ वृत्तकारी पट्टी है और इसकी परिधि 360 डिग्री चिन्हित है। इस चक्र को दो आधार स्तंभों पर दक्षिणोत्तर वृत्त के खंड रूप में खड़ा किया गया है। आपको चक्र यंत्र में इतना लिखना है और आगे स्किप कीजिए और यहाँ आइए। सम्राट यंत्र और दिगंश यंत्र। तो सम्राट यंत्र में क्या हो जाएगा? पूर्वापर और दक्षिणोत्तर से चारों दिशाओं में फैला हुआ एक बड़ा सा यंत्र है। यह सम्राट यंत्र है। इसका आकार देखते ही पता चलता है कि इसका नाम सार्थक है। सम्राट नाम के दो यंत्र रचाया गया है। पहला बृहद सम्राट यंत्र, दूसरा लघु सम्राट यंत्र। दोनों यंत्रों की रचना में कोई व्यत्यास नहीं है, फिर भी लघु सम्राट यंत्र की अपेक्षा से बृहद सम्राट यंत्र की काल गणना में सूक्ष्मता अधिक रहेगी। तो सम्राट यंत्र इतना लिखकर और फिर आ जाइए दिगंश यंत्र। क्षितिज रेखा से पूर्व स्वस्तिक बिंदु से इष्ट स्थान तक अंतर कहीं दिगंश होता है। खमध्य स्थान, ग्रह स्थान और क्षितिज स्थान के ये 3 बिंदुओं से संलग्न वृत्त को दिग्वृत्त कहते हैं। प्रतिक्षण ग्रह का संचार के कारण यह दिग्वृत्त भी प्रतिक्षण अलग अलग होता है। जिस स्थान पर यह दिग्वृत्त क्षितिज के साथ संलग्न होता है पूर्व स्वस्तिक से वहां तक जो अंतर है वह इष्ट काल में इष्ट ग्रह और दिगंश होगा। तो इसमें इतना लिख लेना है दिगंश यंत्र में। अब आ जाना है राशि वलय यंत्र और यंत्र राज्य यंत्र। राशि वलय यंत्र में इतना लिखेंगे, मेषादी 12 राशियों में से हर एक का खंड जैसे आकाश पर दिखेगा वैसा ही हर एक राशि से संबंध अर्धवृत्ताकार यंत्र को राशि वलय यंत्र कहते हैं। तो आप इतना ही लिख के इसको छोड़ सकते हैं, किंतु इसमें अगर थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यह मेषादी राशियों का अलग अलग 12 यंत्रों का समूह है। इस यंत्र आकार में सम्राट यंत्र की तरह होती है। दोनों यंत्रों में ध्रुवाभिमुख दक्षिण उत्तर भित्ति समान है, परंतु यह दोनों में यह अंतर है कि सम्राट यंत्र में पूर्वापर अर्धवृत्त नाड़ी वृत्त के समकोण पर स्थित है और राशि वलय यंत्र में यह पूर्वापर अर्धवृत्त क्रांतिवृत्त समकोण पर स्थित है। तो यहाँ पे इतना कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं यंत्र राज्य यंत्र पे। यंत्र राज्य यंत्र के रूप में जाने जाने वाला यंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है, क्योंकि यह सभी खगोलीय घटनाओं को वेद कर सकता है, इसलिए यह यंत्रों का राजा है। यह यंत्र धातु का बना होता है और चारों ओर लटका होता है। इसके बड़े वृत्त में 360 डिग्री अंकित है और इसमें 6 डिग्री की एक घंटी के हिसाब से 60 घटी जानना चाहिए। तो इसमें इतना कर लो, बाकी सब करने का जरूरत नहीं है। और अब आ जाइए राम यंत्र और जयप्रकाश यंत्र। राम यंत्र महाराजा सवाई सिंह ने ग्रह भेद के लिए एक विशिष्ट यंत्र बनाकर उस यंत्र को अपने
पितामह राम सिंह के नाम से लोक प्रसिद्ध कर दिया। इस राम यंत्र से ग्रहों के उन्तांश और नतांश और दिगंश का ज्ञान हो सकता है। अब नेक्स्ट आ जाइए, जयप्रकाश यंत्र। अभीष्ट देशीय खगोल परिस्थिति को जानने के लिए स्वयं राजा सवाई जय सिंह ने एक यंत्र का प्रारूप किया था। इसलिए इस यंत्र जयप्रकाश नाम से प्रसिद्ध है। यह यंत्र भूमि के नीचे अर्धगोलाकार गर्त की तरह रचाया गया है। तो इस तरह इसको कर सकते हैं, और करने के बाद में आप जो है इसको ये इस क्वेश्चन को आपको समराइज करके बता दिए गए हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और सवाई जय सिंह का और बाकी इनका जो है कृतियां है, तो आप इसको इतना लिख सकते हैं। तब तक से जो भी फ्रेंड्स नए नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसको सॉल्व सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।